अंतर हो रहा है। यदि आप ऐसा सिर झुका के बैठिएगा तो समझ में आएगा कि आपके सिर के अंदर बात नहीं जा रही है। आपण मानकु केते सरल भाषा रे हिंदी रो ओडिया अनुवाद होउची मुंडो नुआई के बसले हुए तो पसिबो नहीं मुंडो रे टिके ध्यान रे सुनंतु। क्योंकि हमें आत्मिक आंखें हैं और दिखाई देने लगता है किसके सिर में जा रहा है और किसके सिर के ऊपर जा रहा है। मु आत्मिक चक्षु रे देखि पारे कार मुंडो रे पसे कार मुंडो रे वाक्य पसे नहीं। इसका मतलब है फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए सिंहा के लिए मुकुट रखा है। यार अर्थ फिलाडेल्फिया मंडली निमंते परमेश्वर मुकुट रखिछन्ते। तो मुकुट कौन पहनता है? आओ से मुकुट क्यों माने पिंदंते? राजा लोग पहनते हैं। राजा माने ही मुकुट पिंदते। इसका मतलब है कलीसिया रानी होगी। यार अर्थ मंडली रानी हेबो, उसको मुकुट दिया जाएगा। ताहागो मुकुट दिया जिवो। और जब वो मुकुट पहनेगी तो प्लास्टिक की कुर्सी या स्टूल में नहीं बैठेगी। जेतेबेले से मुकुट परिधान करिबो प्लास्टिक स्टूल बा कुर्सी रे बसिबो नाही। उसके लिए सिंहासन भी होगा। तानी मते सिंहासन भी रखा। इसका मतलब राजा भी सिंहासन में है। यार अर्थ राजा भी सिंहासन रे बसिबो, रानी भी सिंहासन में है। और रानी मते सिंहासन रे बसिबो। राजा ने भी मुकुट पहना है। राजा भी मुकुट पिंदते। और उसकी रानी ने भी मुकुट पहना है। तांको रानी मते मुकुट पिंदिबे। यदि राजा के हाथ में राजदंड है, यदि राजांको हस्तरे राजदंड, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने कलीसिया को भी राजदंड दिया गया। बाइबल कहे परमेश्वर मंडली को मध्य राजदंड दिया। और इब्रानी के 1:8 में बाइबल कहती है, इब्री 1:8 रे बाइबल को परमेश्वर धार्मिकता को राजदंड समझता है। परमेश्वर धार्मिकता को राजदंड बोली गणंती। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 एंड वर्स 8 इब्री 1:8 रे पुत्र से कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहे। हे ईश्वर तुम्हारा सिंहासन अनंत काल स्थायी। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। न्याय रो दंड तुम्हारो राजदंड थे। अच्छा, न्याय की जगह में इंग्लिश में देखें तो तेरे राज्य का राजदंड धार्मिकता का राजदंड है। और इंग्रजी तर्जमारे न्याय शब्द जगारे धार्मिकतार राजदंड बोली लिखा अछि। राइचियसनेस इज द सेप्टर ऑफ हिज ओन किंगडम। और परमेश्वर को साम्राज्य रो केंद्र बिंदु होछि धार्मिकता। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कलीसिया को धार्मिकता दिया है। बाइबल कहे परमेश्वर मंडली को धार्मिकता दैछन्ति। वी आर राइचियस थ्रू फेथ। हमने विश्वास द्वारा धार्मिक गणित है। इसका मतलब हमारे हाथ में भी राजदंड है। यार अर्थ आम हस्तरे भी राजदंड अछि। मेरा राजा जो यीशु है वो सिंहासन पर बैठा है। हमरो राजा प्रभु यीशु सिंहासन रे बसिछन्ति। मेरे लिए भी सिंहासन रखा है। आम निमंते भी सिंहासन रखिछन्ति। उसके सिर में राज मुकुट है। तांको मस्तकरे राज मुकुट अछि। मेरे लिए भी राज मुकुट रखा है। मो निमंते भी राज मुकुट अछि। उसके हाथ में राजदंड है। तांको हस्तरे राजदंड अछि। मुझे भी राजदंड देगा। मते भी राजदंड देबे। यदि ये सारी चीजें मुझे दी जाएंगी, यदि ये समस्त मते समस्त मते दिया जिवो, उसका राज्य सदा बना रहेगा। तांको राज्य जुगे जुगे रहिबो। तो मुझे भी सदा तक जिंदा रहना पड़ेगा। तो मते मध्य जुगे जुगे बंचिबाको पड़िबो। हालेलुया हालेलुया। मैं सदा जिंदा रहूंगा। मु सर्वदा जीवित रहिबी। स्वर्ग में नहीं, स्वर्गर कथा नहीं, इसी पृथ्वी में। ए पृथ्वी रे। अब आप कहेंगे पादरी साहब तुम्हारा सिर खराब हो गया है। आपण कहबे पास्टर आज्ञा तुमरो मुंडो खराब भेला। आए आदमी 70 में मर जाता, अभी सदा काल धरती में कैसे जिंदा रहिएगा? यार मनुष्य माने 70 वर्ष रे मरि जाउछन्ती, सर्वदा केमती बंचबे? परंतु मालूम है आपको यीशु के पैदा होने का कारण क्या है? आपण जानंती यीशुଙ୍କର जन्मर कारण कोन? ये धरती के लिए एक नया संदेश है। धरा पृष्ठ पर एक नूतन वार्ता है। विश्व इस संदेश को भूलते रहा है। आ विश्व एई वार्ता को भूल जाउछन्ती। इसलिए संपूर्ण धरती के विश्वास करने वालों कान खोल के सुनो। एदिबाई समस्त विश्वर विश्वासी माने कर्णोन्मुक्त करी श्रवण करंतु। यीशु मसीह केवल चंगाई, छुटकारा और धर्मी बनाने नहीं आया है। यीशु ख्रीष्ट केवल सुस्थ परित्राण धार्मिक करिबा पय आसिनांती, परंतु उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि उसका राज्य सदा लो बना रहेगा। तांकर मुख्य उद्देश्य तांको साम्राज्य जुगे जुगे रहिबो। परंतु उसका साम्राज्य युग युग कब और कहां रहेगा? किंतु तांको साम्राज्य जुगे जुगे केबे केउठी रहिबो। इसी महत्वपूर्ण दर्शन के लिए प्रभु एक बात कहते हैं। एई
गुरुत्वपूर्ण दर्शन निमंते प्रभु गोटे ये कथा बातें पुराने नियम से परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट करते रहे। ଏହା ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। इसलिए आज बड़ी सावधानी से संपूर्ण धरती के लोगों को सुन लेना चाहिए। ଏଣୁ ଆଜି ସାବଧାନ ହୋଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠର ନିବାସୀ ମାନେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। आज हम फिर एक बार पुराने नियम में से कुछ पढ़ना चाहेंगे। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାତନ ନିୟମରୁ କିଛି ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। यशायाह की किताब है जिसायोଙ୍କ और उसका ପୁସ୍ତକ 65वां अध्याय ତାର 63 ଅଧ୍ୟାୟ और उसका 17 पद है। ତାର 17 ପଦ। जितने लोगों के पास बाइबिल है आप सब लोग खोल करके पढ़िएगा। ଯେତେ ଲୋକ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି ଖୋଲିକି ପଢନ୍ତୁ। बुक ऑफ यशायाह 65 अध्याय उसका 17 पद है। ये 65 है। 65 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ପଦ। 60 बुक ऑफ Isaiah chapter 65 and verse 17 है। କାରଣ ଦେଖ ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ପୂର୍ବ କାଳର ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନରେ ପଡିବ ନାହିଁ। 18 ମାତ୍ର ଯାହା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ତୁମେମାନେ ସଦା କାଳ ତହିଁରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ କର କାରଣ ଦେଖ ଆମେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଉଲ୍ଲାସ ସ୍ୱରୂପ ତହିଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ପାତ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି କରୁ। देख मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। ଦେଖ ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। नया आकाश और नई पृथ्वी। ନୂତନ ଆକାଶ ନୂତନ ପୃଥିବୀ। सब लोग हमारे पीछे बोलिएगा उड़िया में। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋ ପଛେ ପଛେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖ ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତେ କୁହ ତମେ ତାକୁ ପଢା ଦେଇଛ ନା କଣ? ସମସ୍ତେ କୁହ ଦେଖ ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ପୂର୍ବ କାଳର ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନରେ ପଡିବ ନାହିଁ। हालेलुया। नया आकाश ନୂତନ ଆକାଶ इसका मतलब पुराना भी होगा। ଏହାର ଅର୍ଥ ପୁରାତନ ଆକାଶ ବି ଥିବ। पुराना आकाश है, ଏ ପୁରାତନ ଆକାଶ एक ଅଛି नया आकाश है। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆକାଶ ଅଛି। पुरानी पृथ्वी है, ଗୋଟେ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ एक नई पृथ्वी है। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ। हम कौन सी वाली पृथ्वी में रहते हैं? ଆମେ କେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ? पुरानी पृथ्वी में रहते हैं। ପୁରାତନ ପୃଥିବୀରେ इस ଅଛୁ। पुरानी पृथ्वी का अपना एक पुराना आकाश ଏ है ପୁରାତନ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଆକାଶ ଅଛି जिसमें सूरज उगता है, डूबता है, चंद्रमा प्रकाश देता है। ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ଅସ୍ତ ହୁଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦିଏ। और जो इस पृथ्वी के अंदर पैदा होता है ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ वो ନିଅନ୍ତି 70-90 के बाद में मर जाता है। ସେମାନେ 70-80 ବର୍ଷ ପରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये बच्चों को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। हाँ, जिसको नहीं समझ में आए तो कान उखाड़ के बाहर फेंक दीजिएगा। ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ଯଦି ବୁଝା ପଡୁନି କାନକୁ ଟାଣିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। हाँ। सो बाइबिल का परमेश्वर कहता है ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି कि पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी में पैदा होने वाला 70-80-90 साल में मर जाता है। ପୁରାତନ ଆକାଶ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି 70-80 ବର୍ଷ ପରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। यहाँ जो भी राजा राज्य करता है ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି वो ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक राज्य किया। ସେମାନେ ବେଶୀରେ ବେଶୀ 40 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ दाऊद राजा ने କରିଥାନ୍ତି। 40 साल राज्य किया। ଦାଉଦ 40 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। शाऊल ने 40 साल राज्य किया। ସାଉଲ 40 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। 15 साल तक परमेश्वर के साथ रह के राज्य किया 15 ବର୍ଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହି ରାଜତ୍ୱ और କଲେ। 25 साल तक शैतान के कब्जे में रह के राज्य किया। ଆଉ 25 ବର୍ଷ ଶୈତାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିକି ରାଜତ୍ୱ କଲେ। कोई राजा 5 साल 10 साल 20 साल में मर गया। ଆଉ କିଛି ରାଜା 10, 5, 20 ବର୍ଷରେ ମରିଗଲେ। और अब राजा लोग जो है 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ଆଜିକାଲି ରାଜା ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସନ और ପାଉଛନ୍ତି। यदि ईवीएम में उपद्रव हो गया तो 10 साल तक राजा राज्य करता है। ଆଉ ଯଦି ଇଭିଏମ ଉପରେ ଉପଦ୍ରବ ହେଲା ମାନେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ ज्यादा ପାଉଛନ୍ତି। से ज्यादा 15 साल करेगा। ବେଶୀରେ ବେଶୀ 15 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ अरे କରିବେ। बुढ़ा होगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? ଆରେ ବୁଢା ହେଲା ପରେ ମରିବେ ନା ନାହିଁ? भूत बन के तो राजा राज्य
राज्य नहीं ना करेगा। भूत है कि तो कौन सी राजा राजत्व करिबे इस नहीं ना। संसार का राज्य टेम्पररी है। ए संसार राजत्व अस्थायी। 5 साल से लेकर 40 साल के अंदर ही राजा का राज्य समाप्त हो जाएगा और दूसरे राजा का राज्य और दूसरा नियम प्रधान शुरू हो जाएगा। 5 वर्षर 40 वर्ष बेसी हेले राजत्व करिबे तापरे तांको राज्य शेष हो जाए अन्य राजा राजत्व करिथांते। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है किंतु बाइबल रो ईश्वर कहंती मैं एक नई पृथ्वी बनाने वाला हूँ आमे एक नूतन पृथ्वी सृष्टि करिबा और मैं एक नया आकाश बनाने वाला आ हूँ गोटे नुआ आकाश मंडल सृष्टि करिबा और नया आकाश और नई पृथ्वी का राज्य ही वह राज्य होगा जहाँ वो सदा राज्य करेगा। आउ से नुआ आकाश नुआ पृथ्वी से सर्वदा राजत्व करिबे। अब हम थोड़ा और आगे जाके पढ़ते हैं। एबे हमें आउट के भीतर को अध्ययन करिबे। 66वां अध्याय बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 66 एंड वर्स 22। आओ 66 अध्याय 22 पद। ओके, यहाँ लिखा है जिस प्रकार नए आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सामने बनी रहती है। आमे जो नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी निर्माण करिबा ताहा जेपरि आंब सम्मुखरे स्थायी हेबो सेपरि तुम मानकर वंश तुम मानकर नाम स्थायी हेबो। मेरे सामने वो पृथ्वी बनी रहती है आंब सम्मुखरे ता स्थायी हेबो। जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जेपरि नूतन आकाश नूतन पृथ्वी स्थायी हेबो जो मेरे सामने बनी हुई है जहा आंब सम्मुखरे स्थायी हेबो उसे मैं बनाने जा रहा हूँ। ताहा में निर्माण करिबा। हालेलुया, हालेलुया। एक नई पृथ्वी बना रहा है प्रभु। प्रभु गोटे नुआ पृथ्वी निर्माण करुछन्ते और इस नई पृथ्वी के बारे में लोगों को आइडिया नहीं है। ए नूतन पृथ्वी संबंध लोक मानकर धारणा नहीं। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने पुराने नियम में कह रखा था। एई भाववाणी प्रभु पुरातन नियम रे कहि रखिछन्ते क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी को जो मैं बनाने पर हूँ जेपरि नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी हमें निर्माण करिबा ओ वो मेरे सन्मुख बनी रहती है ताहा आंब सम्मुखरे स्थायी हेबो। और मैं उस पृथ्वी को इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि उस पृथ्वी में मेरा राज्य याकूब के घराने के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। सेई पृथ्वी रे आंभर राजत्व जाकोबंक वंश सहित जुगे जुगे राजत्व स्थायी हेबो। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग ये वाली पृथ्वी में प्लॉटिंग खरीद रहे हैं। समस्त लोक माने एई पृथ्वी रे प्लॉट किणुछन्ते इसमें 70 साल के बाद में मरने के बाद प्लॉट अपने बेटे के नाम पर रजिस्टर करके मरना पड़ेगा। 70 वर्ष परे मोला परे से प्लॉट पुआ ना रे रजिस्ट्रेशन ही जाउछि। परंतु परमेश्वर हमारे लिए इतनी भयावह कल्पना कर रहा है किंतु ईश्वर आम पाए एपरि भयानक योजना रखिछन्ति कि मेरे सामने एक नई पृथ्वी बनाने की इच्छा है आउ से गोटे नूतन पृथ्वी निर्माण करिबा को और उसका चाहन्ति। एक नया आकाश होगा तार गोटे नूतन आकाश मंडल और हेबो। उस नए आकाश और नई पृथ्वी को ही बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ है। से नूतन आकाश नूतन पृथ्वी को निर्माण करिबा पाए यीशुଙ୍କର जन्म ए पृथ्वी रे हैला जिससे कि वो इस पुरानी पृथ्वी से हमारा ट्रांसफर नई वाली पृथ्वी में कर देवे। आउ एई पुरातन पृथ्वी रु आमर स्थानांतरण से नूतन पृथ्वी को से करि देबे। इसको बंद मत कीजिएगा। आउ एई पद को बंद करंतु नाही। इसके बाद हम फिर थोड़े समय में लौट के यहीं आएंगे। तापरे हमें पुणी एई पद को फेरी आसीबा। एक पद हम आपके लिए और पढ़ेंगे। आउ गोटे पद मु आपनको पई पढिबी। दूसरा पत्रस की किताब है। द्वितीय पितर। अब आप बोलेंगे कि ये तो पुराने नियम की कहानी है। आपण कहबे एटा पुरातन नियम रो कथा। परंतु प्रभु जी का वचन कहता है ये पुराने नियम की नहीं वरन नए नियम में भी इसकी एक बड़ी रूपरेखा दिखाई देती है। केवल पुरातन नियम रे नुह नूतन नियम रे मध्य एहार एक रूपरेखा अछि। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका
उसका 13 पद। द्वितीय पितर 3 अध्याय ताहार 13 पद। 13वें पद में लिखा है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा देखते हैं जिसमें धार्मिकता का वास होगा। तांगो प्रतिज्ञा अनुसार गोटिए नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वीर अपेक्षा रे अछु जहाँ धार्मिकतार आवास स्थल हेबो। एक नया आकाश, कोई स्वर्ग नहीं है ये, एई नूतन आकाश स्वर्ग नुहे, वरन इसी पृथ्वी का एक वायुमंडल है। एई पृथ्वीर एक वायुमंडल अटे, यही पृथ्वी होगी, एई पृथ्वी हेबो, वो नई पृथ्वी होगी। आता नूतन पृथ्वी हेबो और उस नई पृथ्वी में परमेश्वर प्रभु हमको इस पुरानी पृथ्वी से हटा के इस नई पृथ्वी में ले जाना चाहता है। प्रभु आमको पुरातन पृथ्वी बाहर करी नूतन पृथ्वी को नहीं जीवा पाई चाहती। अब आपके सामने एक दूसरा प्रश्न ये है, आपनको सम्मुख रे द्वितीय प्रश्न हे प्रभु, ये वाली पृथ्वी को क्या प्रॉब्लम है कि आप एक नई पृथ्वी बना रहे हैं? ए प्रभु ए पृथ्वी रे कौन प्रॉब्लम जे आपण नुआ पृथ्वी बनाउछंती? हालेलुया, हालेलुया। अरे ये वाली पृथ्वी तो बहुत अच्छी है ना, ए पृथ्वी तो बहुत बढ़िया ना, और यहाँ पर हमारा बंगला भी बन गया है ना, एठी हमरो बंगला भी ही जाइछि तो, और हमारा खेत भी है, हमरो खेत भी अछि, हमारी नौकरी भी यही है, चाकरी भी एठी अछि। प्रभु हमको यही वाली पृथ्वी में रहने दो। प्रभु हमको एई पृथ्वी रे रहिबा को दियो। प्रभु कहते हैं ये पृथ्वी में रहेगा तो 70 के बाद टपकेगा। प्रभु कहती एई पृथ्वी रे रहिबो 70 वर्ष पर मरिबो। और इस पृथ्वी के अंदर में एक और समस्या है, एई पृथ्वी भीतर आ गुडे बड़ समस्या अछि। इसी किताब में, अर्थात दूसरा पत्रस की किताब और उसका 3 अध्याय के 5वें पद में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। द्वितीय पितर 3:5 रे आ गुडे विषय में पढ़िबा को पाउछु। 5th verse, से माने जानी जानी भूली जानती जे पूरा काल रे आकाश मंडल व ईश्वर को वाक्य द्वारा जलरु निर्गत वो जल रे अवस्थित पृथ्वी थिला। हाँ, पूर्व ये वे तो जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी हुई है। अब 6वें पद में लिखा है, उन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब करके नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश पृथ्वी को वचन के द्वारा इसलिए रखा गया है कि वे जलाए जाएं और भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ए वर्तमान आकाश मंडल व पृथ्वी से वाक्य द्वारा अधार्मिक लोक मानकर विचार वो विनाश दिन पर्यंत संचित हुई अग्नि निमंते रक्षित हुई। एक बार ये पृथ्वी जल में डूब करके मग्न हो गई, थोरे ए पृथ्वी जल रे डूबित हुई नष्ट हैला। केवल एक परिवार उस पृथ्वी में बचा था, केवल गोटिए परिवार पृथ्वी रे अवशिष्ट रहिथिले, वो था नूह का परिवार। से माने थिले नहुंको परिवार। और उस नूह के परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने के लिए बोला। से नहुंको परिवार को बंचाइबा पाई प्रभु जहाज निर्माण करिबा को कहिले। केवल नूह का परिवार बचा, केवल नहुंको परिवार रक्षा पाइले, बाकी सब जल में डूब करके मर गए। समस्त जल रे प्लावित होई विनष्ट हेले। आखिरकार परमेश्वर ने उस पृथ्वी को जल में डुबा के क्यों नाश किया? और काई की परमेश्वर से पृथ्वी को जल रे प्लावित होई विनष्ट कले? उसका कारण था, तार कारण होछि उस युग में अधर्म चरम सीमा को पार करके चला गया था। सेई जुगरे अधर्म चरम सीमा पर्यंत वृद्धि होइथिला। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में बाइबल बोलती है, आदि पुस्तक 6 अध्याय रे बाइबल कहे, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ शादी कर लिया और उससे जो वंशन पैदा हुए वे दानव हुआ करते थे। आओ परमेश्वर को पुत्र माने मनुष्य रो कन्यागण सहित विवाह कले, तो इनु जो वंश उत्पन्न हैला से माने महावीर गुण जात हेले। ये परमेश्वर के पुत्र कौन है? ईश्वर को पुत्र गण क्यों माने अटंती? ये ईश्वर के पुत्र कोई नहीं वरन वो स्वर्गदूत हैं जो शरीर रूप में उनको परमेश्वर ने बनाया था।
ଆଉ ଏମାନେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଅଟନ୍ତି ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ରୂପରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ और वो धरती पर उनको रखवाले करके रखा हुआ था। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। धरती पर शारीरिक रीति से रह करके रखवाली किया करते थे धरती की। ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ରହିକି ପୃଥିବୀରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। जब लूसीफर ने पाप किया, ଯେତେବେଳେ ଲୁସିଫର ପାପ କଲେ परमेश्वर ने उसको तीसरे स्वर्ग से गिरा दिया ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନିପାତ और କରାଇଲେ वह मध्य आकाश में अपना घर बना करके इस पृथ्वी के ऊपर में गड़बड़ी पैदा करने लगा। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ଆପଣ ଆବାସ କରି ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। तो उन स्वर्गदूतों के झुंड में ऐसे वाले भी स्वर्गदूत थे जो शरीरधारी थे। ଆଉ ସେଇ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୂତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଦେହଧାରୀ ଥିଲେ। अब्राहम मांज वृक्ष में ब्रान वृक्ष के नीचे तंबू लगा के रह रहा था। ଅବ୍ରାହମ ଝାଉ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 3 स्वर्गदूत वहां आए। ଆଉ ସେଠାରେ 3 ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିଲେ। अब्राहम ने बकरा काटा ଅବ୍ରାହମ ଛେଳି ମାରିଲେ और उसने भूंज करके उसको उन तीनों स्वर्गदूतों के सामने भोजन रखा ଆଉ ସେ ଆହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 3 ଦୂତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ। और बहुत देर तक वो लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ। वो कैसे वाले स्वर्गदूत थे? ସେମାନେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ फिर ଥିଲେ? वो सदोम और गमोरा की तरफ ताकने लगे। ସେମାନେ ସୋଦମ ଗମୋରା ଆଡକୁ ଅନାଇଲେ। उसमें से एक बीच में से चला गया। ଆଉ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମଝିରୁ ଚାଲିଗଲେ। ये 2 स्वर्गदूत लोग सदोम और गमोरा पहुंचे। ଆଉ 2 ଜଣ ସୋଦମ ଗମୋରା ପହଞ୍ଚିଲେ। उसमें उसने लूत ने दूतों को देखा ଆଉ ଲୋଟ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ और उनको अपने घर ले गया ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। और उसके साथ साथ पापी लोगों ने भी देखा ଆଉ ସେଇ ସହରର ପାପୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ और रात ଦେଖିଲେ। को 12 बजे लूत के घर में जा पड़े ଆଉ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଲୋଟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। और बोला उन दूतों को भेजो, हम उनके साथ संभोग करेंगे। ଆଉ ସେ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କରିବା। परंतु लूत ने कहा मेरी कुंवारी बेटियां हैं, उनके साथ ऐसा कर लो। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋଟ କହିଲେ ମୋର କନ୍ୟା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କରିବ କର। परंतु उन्होंने नहीं माना। ସେମାନେ ତାହା ମାନିଲେ वे ନାହିଁ। उनके साथ पाप करना चाहते थे। ମଣିଷ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ। याकूब ने सारी रात शारीरिक रीति से स्वर्गदूतों के साथ मल युद्ध किया। ଯାକୁବ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ସାରା ରାତି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କଲେ। इससे ऐसे पता चलता है ଏଥିରୁ ଏହା कि ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ शरीरधारी स्वर्गदूत भी थे। ଆଉ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଦୂତ ଥିଲେ। और जब लूसीफर ने पाप किया था ଯେତେବେଳେ ଲୁସିଫର ପାପ କଲେ तो स्वर्ग में ये शरीर रूप रख करके रखने वाले स्वर्गदूतों ने भी लूसीफर के साथ में पाप कर लिया। ଆଉ ଶରୀରର ରୂପଧାରୀ ଦୂତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୁସିଫର ସହିତ ପାପ କଲେ। इसलिए वो उसके साथ गिराए गए। ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ସହିତ ପତିତ तब ହେଲେ। लूसीफर ने इन शरीरधारी स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୁସିଫର ଶରୀରଧାରୀ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ जाओ और कन्याओं को भ्रष्ट करो, ଯାଅ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କର। क्योंकि उसको मालूम था କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା कि जब परमेश्वर ने आद हव्वा को श्राप दिया था ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ହବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, और सांप को भी श्राप दिया था, ସର୍ପକୁ ବି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, तब उन्होंने ऐसे कहा था कि सर्फ के सिर को स्त्री का वंश कुचलेगा ଆଉ ସର୍ପର ମସ୍ତକକୁ ନାରୀର ବଂଶ ଆଘାତ और କରିବ। सर्फ स्त्री की एड़ी को डसेगा। ଆଉ ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। और ये बात शैतान को मालूम था ଏହା ଶୟତାନ ଜାଣିଥିଲା। क्योंकि स्त्री से उत्पन्न होने वाली संतान मेरा सिर कुचलेगी। ଯେହେତୁ ଏଇ ନାରୀ ଠାରୁ ଜାତ ହେବାର ସନ୍ତାନ ଆମର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, इसलिए वह स्त्री के पीछे हाथ धो के लगा हुआ था। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାରୀର ପଛରେ ପୁରା ପଡି ଯାଇଥିଲା। और यही कारण है कि दुष्ट ने शरीरधारी स्वर्गदूतों को बोला जाओ कन्याओं के पीछे लग जाओ। ଏଥିପାଇଁ ଶୟତାନ କହିଲା ଶରୀରରେ ଥିବା ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଯାଅ, ମନୁଷ୍ୟର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡିଯାଅ। और ये स्वर्गदूत लोग आकर के कन्याओं से शादी करने लगे ଏଇ ଦୂତ ମାନେ ଆସି କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ और କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। उनसे जो उत्पन्न हुई संतानें हैं वे दानव हुआ करती थी। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ମହାବୀର ଗଣ ହେଲେ। हाँ, दानव दानव वैम्पायर्स है। ଆଉ ସେ
माने राक्षस असुर माने जन्म हेले आज से 5000 साल पहले यही हुआ था। आज को 5,000 वर्ष पूर्व यह घटी और यही कारण है कि उन शूर वीरों की ख्याति आज भी इतिहास में लिखी हुई है। एथिबाई से महावीर गणंगर ख्याति इतिहास रे मुद्रांकित अछि। इसे लोग ईश्वर समझ बैठे हैं, जागो लोके ईश्वर बोली भाबुछंती, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है बाइबल रे ईश्वर कहंती हर एक कन्या गंधी हो गई थी और प्रत्येक कन्या गण असुचि हो जाइथिले। केवल नूह का एक ऐसा परिवार था केवल नहुंग परिवार अवशिष्ट थिले जिसके अंदर में गिराए हुए स्वर्गदूतों का कोई संपर्क नहीं था। आउ जहांगो कन्या बहु मानक मध्य रे कोनोसी असुचि दूत मानक संपर्क नथिला। इसलिए परमेश्वर ने नूह को इस पृथ्वी पर भ्रष्ट होने वाले हर एक लोगों से अलग कर लिया। एथिबाई नहुंगो परमेश्वर पृथ्वी रो भ्रष्ट लोक मानक ठारू अलगा रखिले और उन्हें अलग करके उन्हें सुरक्षित रख लिया, तांगो अलगा करिकि सुरक्षित रखिले। क्योंकि गिराए हुए स्वर्गदूतों का प्रभाव उस परिवार में नहीं था। जे दो पतित दूत मानकर दुष्प्रभाव नहुंगो परिवार ऊपर पड़ी नथिला। इस कारण से बची हुई नूह को छोड़ करके जितने लोग थे, जिन जिन लोगों ने गिराए हुए स्वर्गदूतों के संपर्क में आकर के घर वासना के शिकार बन गए, वे सब पानी में डूब करके नष्ट जो माने पतित दूत मानकर वासनार शिकार हेले से माने पृथ्वी रे जल प्लावन रे नष्ट होइकि मृत्युवरण कले। परंतु फिर एक बार 7वें पद में बाइबल बोलती है, किंतु 7 पद रे बाइबल एपरि कहे, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं। वर्तमान आकाश मंडल पृथ्वी से वाक्य द्वारा विचार विनाश दिन पर्यंत अग्नि निमंते रखित होइछे। वो वाली पृथ्वी व्यभिचार के कारण, गंदे कामों के कारण पानी में डूब करके नष्ट की गई है। सेई कालर पृथ्वी व्यभिचार हेतुरु जल द्वारा विनष्ट हेला। परंतु उसी वचन के अनुसार इसी पृथ्वी को एक बार फिर आग से जलाया जाएगा। सेई वाक्य अनुसार एई पृथ्वी को परमेश्वर अग्नि रे जलाइबे। इसलिए जलाएगा एथिपाई जलाइबे क्योंकि वह भक्ति मनुष्यों के न्याय के नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेगा। जेतु ताहा भक्तिहीन लोक मानकर विनाश पर्यंत सेही परि भावरे संचित होइकि रखा जीव। भक्तिहीन मनुष्य आओ भक्तिहीन लोक माने अधार्मिक लोक माने। मनुष्य का मतलब क्या है? ए अधार्मिक लोक माने क्यों माने? अधर्मी बोले से जो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं है। आओ अधार्मिक बोली कहले जो माने प्रभु को गिरजा उपासना करंती न करंती से माने नोंती, वरन वो लोग है जो पुराने नियम में, पुराने युग में जैसे लोग भ्रष्टाचारी हो गए थे उसी के समान इस पृथ्वी के विनाश के पहले भी ये भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। पृथ्वी पूर्व काल रे लोक माने जेपरी अधर्म अधार्मिक थिले विनाश हेबा पूर्वे मध्ये पृथ्वी अधार्मिक मानक द्वारा पूर्ण ही जीवो। आज दुष्ट आत्माएं हर युवा युवती के दिमाग में इसी प्रकार की बातें डाल रहे हैं। आज दुष्ट आत्मा युवा युवती मानक मनरे सेही प्रकार मनोभाव आणुछि। आज यदि बारीकी से आप उठा करके देखें, यदि आपण आज सूक्ष्म भाव रे उठाइबे देखिबे युवक युवती क्या कर रहे हैं, युवा युवती कौन करुछंती। विवाह के पहले उनको पति पत्नी कैसा करते हैं उनका पहले से ही आइडिया है। आ विवाह पूर्वरु स्वामी स्त्री संबंध रे सब धारणा अछि। आज व्यभिचार कलीसिया के अंदर में भरा पड़ा हुआ है। आज मंडली भितरे व्यभिचार पूर्ण होइके अछि। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का दानवीय तांडव कलीसिया में चल रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रो भयंकर तांडव चलीछि। एक जमाना था जब लड़का लड़का का दोस्त और लड़की लड़की का दोस्त हुआ करता था। गोटे जुगो थिला पुओ माने सांग होउथिले, झियो माने सांग होउथिले। परंतु आज लड़का लड़के को दोस्त बनाता ही नहीं, उसको लड़की के साथ दोस्ती करना अच्छा लगता है। आज टोका
लड़का मान को आ टोका सांग दरकार नहीं टोकी सांग ही भल लगुच और लड़की को भी लड़की फ्रेंड अच्छी नहीं लगती है, टोकी मान को मोदी टोकी संगा तो भल लगु ना लड़का फ्रेंड अच्छा लगता है। टोका सांग ही भल और लगुच ये लड़का लड़की की दोस्ती सारी हदें पार कर देते ये हैं। टोका टाकी टोकी मानकर सांग सबु सीमा पार हो गलानी। यहाँ बहुत से याजक लोग बैठे हुए हैं, एटारे अनेक जाजक माने बसिछन्ति उनसे हमारा एक प्रश्न है, से मानको मोर गोटिए प्रश्न आपने पुलपिट में से कौन सा वाला लड़का और लड़की जिसने सेक्स के द्वारा अपना बदन गंदा नहीं किया है ऐसे पवित्र लोगों को तुमने शादी दी है? आपण माने मंडली मध्यर बेदी रे कहू एपरी युवा युवती को बाहा देइछन्ति जो माने व्यभिचार करि नहंति निजको सूची रखिछन्ति। आज कुंवारे बच्चों की शादी दुर्लभ हो गई है, आजिकाली कुमार कुमारी कन्या मानकर विवाह दुर्लभ हेलानी, क्योंकि वे जवानी में 10-14 साल से लेकर के विवाह के पहले तक ना जाने कितने लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ दोहरे हो गए हैं। आजिकाली 14 वर्ष परे परे अनेक युवा युवती माने अनेकों सहित सहवास करी पापरे नष्ट हेलेनी। ऑलरेडी आप पति पत्नी जैसे कई साल से रह रहे हैं, अनेक वर्ष युवा माने स्वामी स्त्री परि रहउछन्ति और उसके बाद में विवाह कर लेते हैं। तापरे बाहा हेउछन्ति। विवाह के पहले तो आप सब कर्म कांड कर चुके हैं, विवाह पूर्व सबु कर्म कांड तो सारी दैछन्ति, तो तुम्हें क्या समझ में आता है? तो तुमको कौन बुझा पड़िबो? पुराने जमाने में जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी को पानी में डुबा के नष्ट कर दिया, पूर्व काल रे परमेश्वर जेमिति पृथ्वी को जल रे प्लावन करी नष्ट करी देले। आए जवान लड़के और लड़कियों, ए युवा युवती माने तुम्हारे व्यभिचार का पाप आसमान से गिरने वाली आग होगी। तुमरो व्यभिचार पाप हेतुरु अग्नि वर्षाएबो आकाशरु। तुम्हारे व्यभिचार के कारण इस पृथ्वी को आग में जलाया जाएगा, तुम मानकर व्यभिचार हेतु पृथ्वी को अग्नि रे दग्ध करा जीवो, कि तुमने परमेश्वर के भवन को भ्रष्ट कर दिया है। यदि तुमे माने ईश्वर को गृह को अशुचि कर देइछो, तुम चर्च में जाते हो मंडली को जाउछो और वहां पर दोस्ती करते हो, सेठारे संगात बांधुछो और उसके साथ व्यभिचार में रहते हो, सहित व्यभिचार रे रहउछो। मीटिंग खत्म हो जाएगी, मीटिंग सरी जीवो, आपका बॉयफ्रेंड बाहर में मोटरसाइकिल लेके खड़ा रहेगा, आओ सेठारे बॉयफ्रेंड बाइक रे बाहर अपेक्षा करू थाए, और तुमको फोन मारेगा, मीटिंग खत्म हो गई जल्दी बाहर आ जा, आओ से फोन करे मीटिंग सरला जल्दी आ, और वह तुम्हें घर ले जाने के बहाने रास्ते में अंधेरे में क्या करेगा शायद तुम्हारे माता और पिता को नहीं मालूम है। से घर को नहीं जीवा छाड़ी की अंधकार रास्ता रे जहां जा करे माँ बापा भी ता जानती नाई, परंतु आए पापियों कान खोल के सुनो, ए पापी माने कान खोली की सुनंतु, आए व्यभिचारियों, ए व्यभिचारी माने, आए लड़के और लड़कियों, ए युवा युवती माने जो तुम शारीरिक संबंध बना रहे हो, जो माने शारीरिक पाप रखुछन्ति, जिसकी जड़ यहाँ है, जारो छेरो एठारे, इस मोबाइल से पोर्नोलॉजी देखने वालों, ए मोबाइल रे व्यभिचार सिनेमा देखिबा लोको, तुम्हें ये बात कान खोल के सुन लेना चाहिए। कर्ण खोली के वाक्य सुनी लियो, ऐ भक्तिहीन मानव, धार्मिक मनुष्य माने ये पृथ्वी तेरे लिए आग से जलाने के लिए रखी गई है। तुम हेतु रे पृथ्वी अग्नि रे दग्ध हेबाकु जाउछ। परमेश्वर के दास की आवाज सुन करके मुंह ढांक करके हंसने वाले बेवकूफ लड़के और लड़कियों, परमेश्वर को दासों को स्वर सुनी मुंह खोली मुंह लुचाई हसीबा, आज तुम हंस लो, आज हसी बारंदी, एक दिन नरक में शैतान तुम्हें भेजने के बाद में वह तुम्हारे लिए हंसेगा। दिने शैतान तुमको नरक पठाइला बोले शैतान तुम पाए हसीबो। 2024 की आखिरी वार्निंग है, ये 2024 रो शेष वार्निंग होते, थोड़े समय के बाद में कोरोना फिर आएगा, अल्प दिनों पर कोरोना पुणी आसीबो, 1 अरब लोग इस धरती से नष्ट किए जाएंगे, आओ गोटिए अर्ब लोक पृथ्वी नष्ट होई जिवे, और ये कोरोना 2027 तक चलेगा, आओ ए कोरोना 2027 से चालिबो, और धरती की 2/3 को मौत के घाट उतारना होगा, पृथ्वी रो 2/3 मृत्यु सम्मुखीन हेबे, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इस व्यभिचारी संतान और व्यभिचारी समाज की ओर क्रोध से भरा हुआ है। परमेश्वर क्रोध ए व्यभिचारी समाज उपरे प्रज्वलित हेउछि।
तुम मोबाइल में व्यभिचार कर रहे हो, तुम्हें मोबाइल रे व्यभिचार करुछ, वासना वाले चित्र देख रहे हो, वासनात्मक चित्र देखो, पोर्नोलॉजी देख रहे हो, विभिन्न प्रोनोलॉजी देखो, अश्लील चित्र देख रहे हो। अश्लील दृश्य देखो। इसके कारण से यह पृथ्वी आग में जलाई जाएगी। हेतु रे पृथ्वी अग्नि नष्ट हेबो। ओ सदोम और गमोरा को इसी पाप के कारण जलाया गया था। सदोम गमोरा को यही पाप हेतु अग्नि नष्ट करा और गया था। नूह के जमाने में उन्हें स्वर्गदूतों ने कन्याओं को भ्रष्ट कर दिया है, वहां भी उन्हें पानी पर डुबो करके जलाया गया है, डुबा के नष्ट किया गया है। नूहଙ୍କ ସମୟରେ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁବତୀ ମାନେ ପାପରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ, ତେଣୁ ସେହି ପୃଥିବୀକୁ ଜଳରେ ପ୍ଲାବନ କରି ନଷ୍ଟ କରି और यह सबसे बड़ा कारण होगा कलीसिया की बर्बादी का। ଏହା ମଣ୍ଡଳୀର ବିନାଶର ସର୍ବ ବଡ଼ କାରଣ ହେବ। क्योंकि आज हम याजकों ने लड़कों और लड़कियों को अनुशासित करने के लिए कोई संदेश नहीं दिया है। ଆଜି ଆମେ ଯାଜକ ମାନେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଶାସିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାକ୍ୟ ଦେଉନାହୁଁ। इधर तो किसी लड़का का लड़की के साथ में बातचीत हो जाए और बातचीत पक्की हो जाए तो वो पहले ही होटल में जाके रहने लगते हैं। आजिकाली तो एमती ହେଇଗଲା, ଟୋକାଟୋକି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ ଆଗରୁ ଯାଇକି ହୋଟେଲ ରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। और शहर में तो माँ बाप बोलते हैं बेटा बेटा होने वाली बहू को घुमा के लेके आ जा, जाओ जाओ डैम में घूम के आना। ଆଉ ମା ବାପା ତ ଏମିତି ବି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବୋହୁ କରିବା ବାବୁ ଟିକେ ଯା, ତାକୁ ଟିକେ ଡ୍ୟାମ ଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆଣେ। अब वो डैम में क्या कर रहा है मैं क्या बताऊं। ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାମ ଆଡେ ନେଇ ଯାଇକି କଣ ଗେମ୍ କରୁଛି ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି। शादी के पहले ही उसको मैला कर दिया उसने। ଆଉ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାକୁ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। अरे पापियो ପାପୀ ମାନେ कान खोल के सुनो, କାନ ଖୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, बर्बादी की घंटियां बज रही हैं। ବିନାଶର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି। कलीसिया को पवित्र करो, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପବିତ୍ର କର, भ्रष्टाचार को और व्यभिचार को कलीसिया से अलग करो, ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଲଗା କର। क्योंकि परमेश्वर अब बर्दाश्त नहीं करेगा। କିନ୍ତୁ प्रभु ଆଉ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବେ ନାହିଁ। क्योंकि ये पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी है। ଯେହେତु ଏ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନିରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ हमें ରଖାଯାଇଛି। नहीं मालूम है हम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहे हैं। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବାହାରେ But ହେଉଛି। anyhow the anointing is behind the man of God. କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଆମ ପଛରେ ये ଅଛି। पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी है। ଏଇ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବା ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଛି। 8वें पद में जरा देखिएगा। 8 ପଦରେ हे ଆମେ ଦେଖୁ, प्रियो यह बात तुमसे छुपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हे ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଓ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁଲ୍ୟ, ଏହା ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा देर कितने लोग समझ रहे हैं, परंतु वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ଦୀର୍ଘ हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର हर ସୁଯୋଗ एक ମିଳୁ, को मन फिराव का अवसर मिले। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। वह नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए, ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି, इसलिए बार बार वो वक्त देता है। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। परंतु 10वें पद में क्या लिखा है। 10 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚୋର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, और उसके और चोर की नाई आ जाएगा। ଚୋର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। ସେଦିନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହିତ ଲୋପ ପାଇବ। आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇବ। और तत्व बहुत तप्त होकर के पिघल जाएंगे ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳି ଯିବ। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ପୃଥିବୀ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ। पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ सकଳ ବସ୍ତୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ। तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली
है, এই বিষয় এই প্রকারে লুপ্ত হেবারু ये पृथ्वी पिघलने वाली এই है। পৃথিবী লুপ্ত হেব 70 साल में रहने वाली पृथ्वी पिघलेगी। আমি 70 বর্ষ রইবার পৃথিবী লুপ্ত হেব मेल्ट होगी, लुप्त होगी। ওড়িয়া মে লুপ্ত লিখা हाँ, उसको मेल्ट बोलिएगा। আর তাহা তরলি জীব वो जल पिघल जाएगी। আর তাহা জলিকি তরলি জীব जैसे लोहा पिघलता है, যেপরি লোহা তরলি जैसे যায় सोना पिघलता है, যেপরি সোনা তরলি যায় वैसे ये पृथ्वी पिघलेगी। ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ତରଳି ଯିବ मोमबत्ती के समान पिघल जाएगी। ମହମବତୀ ପରି ତରଳି ଯିବ जब ये पृथ्वी मोमबत्ती के समान पिघलने वाली है, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତାହା ତରଳି तो ଯିବ तुम्हें पवित्र चाल और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଧର୍ମପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା जब ये ଉଚିତ पृथ्वी जलेगी, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଜଳି ଉଠି ପୃଥିବୀ ଜଳି ଉଠିବ पृथ्वी भी पिघलेगी, ପୃଥିବୀ ତରଳି तो ଯିବ तुम्हें कौन बचा सकता କିଏ है? ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ पवित्र चाल, ଧର୍ମପରାୟଣତା पवित्र चाल और भक्ति। ଆଉ ଭକ୍ତି ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବ और जो पवित्र चाल चलेगा, ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ वही इस जलने वाली पृथ्वी से बचेगा। ସେମାନେ ଏଇ ଜଳି ଉଠିବା ପୃଥିବୀରେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ इस पृथ्वी को जो पिघलने वाली ଏଇ है, ପୃଥିବୀ ଯାହା ତରଳିବାର ଅଛି उससे बचने का कोई दूसरा इलाज नहीं है। ତହିଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ हमें पवित्र चाल चलना चाहिएगा। ଆମକୁ ସଦାଚାରୀ ହେବାକୁ ପଡିବ हमें परमेश्वर की खोज करना चाहिएगा। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ अब आप कहेंगे कि हमको ऐसा क्यों करना चाहिएगा? ଆପଣ କହିବେ ଆମକୁ କାହିଁକି ସେମିତି କରିବା ଦରକାର क्योंकि इससे पहले कि ये पृथ्वी आग में जल जाए, ଏଇ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଯିବାର ପୂର୍ବରୁ आकाश तप्त होकर के पिघल जाए, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଜଳି ଉଠିକି ଲୁପ୍ତ ହେବ प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर दोबारा आएंगे ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ और जो चाल चलन में पवित्र होंगे, ଯେଉଁମାନେ ସଦାଚାରୀ ପବିତ୍ରାଚାରୀ ଅଟନ୍ତି उन लोगों को इस पृथ्वी से अलग करके ले जाएंगे, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଅଲଗା କରିକି ନେଇଯିବେ मुर्दे को जिंदा करेंगे ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବେ और जीवित को बदल देंगे ଆଉ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ और वो महिमा की देह पहन लेंगे ସେମାନେ ଗୌରବ ଦେହଧାରୀ ହେବେ और उस महिमा की देह पहने हुए लोगों को वह इस धरती से उठा करके नए जेरूशलेम में शिफ्ट कर ସେ देगा। ଗୌରବମୟ ଦେହଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ଉଠାଇ ନୂତନ ଜିରୁସାଲମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେବେ हमारा यहाँ से नए जेरूशलेम में स्थानांतरण होगा। ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଠାରୁ ନୂତନ ଜିରୁସାଲମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବ वहां जाने के लिए ସେଠାରେ ଯିବା ପାଇଁ यीशु के आगमन से पहले ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ हमको पवित्र चाल और भक्ति में योग्य होना होगा। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସଦାଚରଣ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ व्यभिचार से हमको पश्चाताप करना होगा, ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ଅନୁତାପ କରିବା ଦରକାର क्योंकि उस नए आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी जो नया जेरूशलेम है, उसका आधार धार्मिकता है। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଆକାଶ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ରାଜଧାନୀ ଜିରୁସାଲମ ନୂତନ ଜିରୁସାଲମ ତା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ହେବ वो नया आकाश और नई पृथ्वी ଆଉ ସେ ନୂତନ ଆକାଶ ନୂତନ ପୃଥିବୀ जिसकी राजधानी नया जेरूशलेम है, ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ନୂତନ ଜିରୁସାଲମ ଅଟେ उसमें केवल धार्मी लोग ही जा सकते हैं। ସେଠାରେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯିବେ ये मोबाइल खेलने वाले नहीं जा सकते, ମୋବାଇଲରେ ଖେଳିବା ଲୋକମାନେ ଯିବେ ये ନାହିଁ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले नहीं जा सकते, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବା ଲୋକମାନେ ଯିବେ ये ନାହିଁ झाड़ी के पीछे लव यू करने वाले नहीं जा ଲୋଟା सकते, ବୋଦା ପଛରେ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବା ଲୋକମାନେ ଯିବେ ये ନାହିଁ अपनी पत्नी को छोड़ के पड़ोसन को आंख मारने वाले और उसको झड़िया में ले जाने वाले नहीं जा सकते, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ପଡୋଶୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଖି ମାରି ଲୋଟା ବୋଦାରେ ନେବା ଲୋକମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ ये मोबाइल के साथ में ज्यादा उपद्रव करने वालों को नहीं ले जाया जा ଯୋଉମାନେ सकता, ମୋବାଇଲ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଅନର୍ଥ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं उनको उस नए जेरूशलेम में नहीं ले जाया ଯୋଉମାନେ जाएगा। ମା ବାପାଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତି ନୂତନ ଜିରୁସାଲମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା जो झूठ बोलते हैं वो नए जेरूशलेम में नहीं जा सकते हैं, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମାନେ ନୂତନ ଜିରୁସାଲମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ जो मोबाइल चोरी करते हैं वो वहां नहीं जा सकते हैं, ମୋବାଇଲ ଚୋର ମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ जो अपनी पत्नी को पीटते हैं वो नए जेरूशलेम में नहीं जा ଯୋଉମାନେ सकते, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି ନୂତନ ଜିରୁସାଲମ जो अपने पति को छोड़ करके किसी को बॉयफ्रेंड बना करके उसको लव यू करते हैं वो नहीं जा
सकते ଯେ हैं। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଆସକ୍ତ ପ୍ରେମ କରି ଲବି ଲବି କହି ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। वो केवल वो लोग जो पवित्र और धर्मी हैं, କେବଳ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆଉ ଧାର୍ମିକ, जिन्होंने यीशु के लहू से अपने वस्त्र को धो लिया है। ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में बाइबल कहती କିନ୍ତୁ है ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ବାଇବଲ କହେ कि एक बड़ी भीड़ जो हर जाति और हर भाषा में से सफेद वस्त्र पहने हुए मैंने उन्हें देखा है। 7वें अध्याय में ପ୍ରକାଶିତ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ମହାଜନତା ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 and verse 9 है। ଆଉ 7 ର 9 ପଦ प्रकाशित ଲେଖା ଅଛି। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर जाति और हर कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई नहीं गिन सकता है, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन के सामने मेमने के सामने खड़ी है। सर्वजातीय गोष्ठीय वंशीय भाषावादी अगण्य एक महाजनता शुक्ल वस्त्र परिहित होई खजुरी बाहुंगा हस्तरे धरी सिंहासन मेष शावकों सम्मुखरे दंडायमान अछंती। 14 पद में बाइबल कहती है 14 पदरे परि कहे मैंने उनसे कहा हे स्वामी तू जानता है कि ये कौन है। मु तांगु कहली हे प्रभु आपण ताहा जानंती ए माने किए। 13 पद को पहले से पढ़ लेंगे। 13 इस पढ़िबा। कारण प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं। प्राचीन मध्य जने पछारिला शुक्ल वस्त्र परिहित लोक माने किए केउठारु आछंती। मैंने उनसे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। मु कहली हे प्रभु आपण ही जानंती। मैं नहीं जानता कि ये कौन है। मु जाननी ए माने किए। ये वे हैं जो बड़े क्लेश से निकल के आए हैं। ए माने महाक्लेशरु बाहरी आसीवा लोक माने। जरा ध्यान से सुनिएगा ये हैं जो बड़े क्लेश से निकल के आए हैं। ध्यान से सुनते ए माने महाक्लेशरु आसी अछंती। इसका मतलब है क्लेश का होना तय है। यार अर्थ क्लेश हेबा सुनिश्चित। यीशु के आने के पहले इस धरती पर मसीही लोगों के ऊपर में क्लेश आएगा। यीशुको आगमन पूर्वरु धरा पृष्ठर लोक मानक ऊपर बहुत क्लेश हेबो। ये क्लेश क्यों होगा? ये क्लेश काईके हेबो जिससे कि वह उनके वस्त्रों को साफ करे, जो द्वारा कि से माने अपना वस्त्र धोई की शुद्ध करिवे। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो करके श्वेत किया है। से माने मेष शावकों रक्तरे वस्त्र धोई शुक्ल करिसंती। जिनके वस्त्र सफेद हो जाएंगे तारो वस्त्र श्वेत अटे। उन्हें इस जलाए जाने वाली पृथ्वी से अलग किया जाएगा से मानको एई जळिबाकु थिबा पृथ्वीरु अलग कराजिबो और उनको नए जेरूशलेम में पहुंचाया जाएगा। से मानको नूतन जेरूशलेम रे पहुंचाई दिया ये जिवो। नए जेरूशलेम में जाने वाले वो लोग होंगे आ से माने नूतन जेरूशलेम को जिबारो सेई लोक हेबे जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं, जो माने अपना अपना वस्त्र धोई अछंती। जिन्होंने अपने पाप का त्याग किया है, जो माने पाप परित्याग करिसंती। हर प्रकार के पापों से क्षमा मांगी है सब प्रकार पापर क्षमा मागी और छंती। उसको दोबारा नहीं करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति पाई है। ताकू बारंबार न करिबा पाई आत्मा को द्वारा शक्ति पाई छंती। ऐसे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह को धरती पर भेजकर उनको यहाँ से शिफ्ट करके नए जेरूशलेम में भेज देगा। एई प्रकार लोक मानकु एई पृथ्वी रो अलगा करी नूतन जेरूशलेम स्थानांतर करिबा पई यीशु को पठाइबे। यहाँ से कलीसिया उठा ली जाएगी। एठारु मंडली निया जिवो। ईसाई लोग नहीं उठाए जाएंगे। क्रिश्चियन माने जिबे नाई। जब चर्च जाने वाले नहीं उठाए जाएंगे। गिरजा जीवा लोक माने जिबे नाई। बपतिस्मा लेने वाले लोग नहीं उठाए जाएंगे। डुबने वाले लोक माने जिबे नाई। बाइबल पढ़ने वाले लोग नहीं उठाए जाएंगे। बाइबल पढ़िबा लोक माने जिबे नाई। परंतु जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को यीशु के लहू से धो लिया है, किंतु जो माने जीवन को यीशु को रक्त रे धोई छंते। जिन लोगों ने झूठ बोलना बंद कर दिया है, जो माने मिछ कहिबा छाड़ी देई छंते। जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया है, जो माने टोका टोकी संग छाड़ी देई छंते। और जिन लोगों ने व्यभिचार बंद कर दिया है, जो माने व्यभिचार त्याग करि छंते। अब जो लोग जो है ये इसमें से वासना वाला चित्र नहीं देखते हैं, जो माने मोबाइल रे अश्लील सिनेमा देखुनांती। जिन्होंने इस मोबाइल को बपतिस्मा दे दिया है, जो माने मोबाइल को डुबन
जीवन दे दी पानी में डुबा करके नहीं, पानी रे बुड़ाई की नाय वरन कसम खा के कि इसमें से गंदी चीज में नहीं देखूंगा। प्रतिज्ञा करी कि एठारे मुआ असुचि विषय यह देखि केवल नाय काम के काम में आए, वासना के लिए काम में ना आए। केवल दरकार थिले व्यवहार हेउ नले पाप पाई न जो हेउ मोबाइल के पाप से छुटकारा पा लेते हैं, जो माने मोबाइल रो पाप रु रक्षा जो पाउछन्ते अपने माँ बाप का अनादर करने वाले पाप से छुटकारा पा जाते हैं, जो माने माँ बापांकर अनादर करिबा पाप रु रक्षा पाते ऐसे लोगों को जिनके वस्त्र सफेद हो गए हैं, एमिति लोक मानकु जहार वस्त्र शुक्ल होयछि सब जाति में से, समस्त जाति सब मध्यरु भाषा में से, सर्व भाषा सब मध्यरु गोत्रों में से, सर्व गोष्ठी मध्यरु जिनके वस्त्र सफेद हो गए हैं, जहार वस्त्र शुक्ल होयछि उन्हें नए जेरूशलेम में छोड़ दिया ताकु जाएगा, नूतन जेरूशलेम रे रखा जिवो महिमा की देह में ले जाया जाएगा, गौरव देहरे निया जिवो वो कभी नहीं मरेगी। से माने मरिबे ना जैसे यीशु 33.5 साल की उम्र को अमर कर लिया, जेमिति यीशु 33.5 वर्षर बयस को अमर करी देले वैसे ही वो हमको भी अपने शरीर में अमर बना देगा सेमिति आमको मध्य से अमर करी देबे और हमको नए जेरूशलेम में डाल देगा। आमको नूतन जेरूशलेम रे रखी देबे हम वहाँ 7 साल तक रहेंगे। सेठारे माने 7 वर्ष रहिबा। हालेलुया। हालेलुया। तब इस धरती पर आग बरसेगी, सेतेबेले ए पृथ्वी रे अग्नि वृष्टि हेबो, इस धरती पर आग बरसेगी, ए पृथ्वी रे अग्नि वृष्टि हेबो। जैसे इस्राएल ने गाजा पट्टी को खुलिया बना दिया है, आ सेमिति इस्राएल गाजा पट्टी रो अवश्य बिगाड़ी देले, वैसे ही एक देश दूसरे देश के ऊपर में परमाणु बम फेंकेंगे। आ एक देश अन्य देश पर परमाणु बम फोपाड़ीबे। इस्राएल और हमास के कारण अब पृथ्वी 2 भागों में बट गई है। इस्राएल हमास पृथ्वी 2 भाग हेबाकु जाउछि। एक और इस्राएल के तरफ वाले पक्ष में देश है, दूसरे अरबियों के पक्ष में देश है। आओ गोटिए दल इस्राएल पक्ष रे, आओ गोटिए दल आरबी लोक मान को पक्ष रे। आप धरती पर इन देशों को प्रेम के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। एबे पृथ्वी रे ए देश मान को प्रेम रे जोड़ा जाई परिबो नाही। सब अपने अपने परमाणु बम बनाने में लगे हुए हैं। समोसे परमाणु बम निजर बनेबाकु लागि छंती। जो कुछ भी हिरोशिमा में हुआ उससे 1000 गुना ताकत आज हर एक देश ने अपने लिए इकट्ठा कर लिया। जहां हिरोशिमा नागासाकी नहीं थिला ताठारु 1000 गुण बेसी पावरफुल बोमा प्रति देश रखी छंती। ये परमाणु बम क्यों बनाए जा रहे हैं? परमाणु बम काहे की बनाउ छंती? इस धरती पर व्यभिचारियों की संख्या बढ़ गई है। ए पृथ्वी रे व्यभिचारी मान को संख्या बढ़ी जाई छी। इस धरती पर अत्याचारियों की संख्या बढ़ गई है। ए पृथ्वी रे अत्याचारी मान को संख्या बढ़ी जाई छी। भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ गई है। भ्रष्ट लोक मान को संख्या बढ़ी जाई छी। लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश से खत्म हो गया है। देशर आईन व्यवस्था नष्ट हो गलानी। कोई भी किसी को भी हत्या कर दे रहा है। जे जहा को चाहिले हत्या कर दउछन्ते। हत्याएं हो रही हैं। घर हत्या हेउछि। कोई कानून काम नहीं करता है। कोनोसी आईन काम दउ नै। इस देश में अराजकता फैली है। देश रे अराजकता व्याप्त हो गलानी। हर जगह भ्रष्टाचार है। सबु जगह रे भ्रष्टाचार। न्याय मंदिर में न्याय नहीं मिलता है। और न्यायालय रे न्याय नै। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। देशर आईन व्यवस्था नष्ट हो गलानी। कलीसिया के अंदर में परमेश्वर की पवित्रता समाप्त हो गई है। मंडली भीतरु ईश्वर को पवित्रता नष्ट हो गलानी। हर युवा युवती अपराध में फंसा हुआ है। युवा युवती माने अपराध रे आसक्त होइछन्ती। परमेश्वर की आंखें रो रही है। प्रभुଙ୍କର अश्रु झरुछि। क्योंकि अब मुझे इस पृथ्वी को जलाने का मन हो गया है। आ प्रभु को ए पृथ्वी को जलाई देबा पाई इच्छा। जब वो इस पृथ्वी को पानी में डुबाना चाहता था, जेतेबेले से पृथ्वी को जल रे प्लावन करबा को चाहुथिले, तब उसने देखा कि मैंने मनुष्य को सीधा बनाया था। आ से देखिले कि से मनुष्य को सरल भाव निर्माण कले और वो अब टेढ़ा हो गया है। आओ से बिगड़ी जाई छी। अब उसका जीवन बदल गया है। मनुष्यर जीवन बिगड़ी जाई छी। मुझे नहीं खोजता, से आम्ब को अन्वेषण करू नाय। वासना को खोजता है। से वासनात्मक होई जाई छी। इसलिए अब मुझे आग से जलाने का मन आ गया है। एणु से अग्नि रे नष्ट करबा पई चाहुछंती। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की।
3 बार बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आग से जलाने की तारीख आ गई है। अग्नि रे जलिबार समय आसी जाउछि। तब इस धरती पर 7 साल का महाक्लेश काल होगा। और ये पृथ्वी रे 7 वर्षर महाक्लेश हबो। महाक्लेश काल, महाक्लेश जुग, यहाँ तृतीय विश्व युद्ध होगा। आओ एठारे तृतीय विश्व युद्ध हबो। आकाश से आग गिरेगी। आकाश रो अग्नि पड़िबो। ये अग्नि हम ही ने बनाया है। ए अग्नि आमे तैयारी करिछु। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। तृतीय विश्व युद्ध हबो। इसे हम अर्मगिदोन की लड़ाई कहते हैं। जाको हमें अर्मगिदोन रो युद्ध कहू। थर्ड वर्ल्ड वॉर तय है। तृतीय विश्व युद्ध सुनिश्चित। और इस थर्ड वर्ल्ड वॉर के आने से पहले तृतीय विश्व युद्ध हेबा पूर्वरु पूर्ण धरती को एक शासक की आवश्यकता है। समुदाय विश्व को गोटिए शासक आवश्यक। हिटलर के समान एक शासक इस धरती पर आ जाएगा। हिटलर परी गोटिए शासक पृथ्वी रे देखा जिबे। और वह मनुष्य को गुलाम बनाने का प्रयास करेगा। आउ से मानव जाति को चाकर करिवार चेष्टा और करिवे। उसके हाथ और माथे पर मोहर लगा के इस धरती की सदस्यता देगा। आउ से मनुष्यर कपाल रे आओ हस्त रे चिन्ह देकी से मान को नागरिकतार काम करिवो। अब सारी धरती के जितने भी देश हैं उन लोगों ने निश्चय कर लिया है कि इस धरती में रहने वालों को एक चिन्ह देना पड़ेगा, एक नंबर देना पड़ेगा। समग्र विश्व निवासी माने यह स्थिर करि सारिछन्ति जनता को चिन्हिबा पाए गोटिए चिन्ह नागरिकतार देबा दरकार। और वो उनको नंबर देना मांगते हैं। आउ से माननकु नंबर देबा पाए और वो चाहुछन्ति। नंबर है 666। आउ से संख्या हेउची 666। और उसको लगाने के लिए उनको हाथ में RFID चिप लगाना पड़ेगा। आउ से संख्या नेबा पाए हस्तरे RFID चिप लगाइबा पड़िबो। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है। आउ तार अर्थ होची रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। पहले राशन कार्ड था, प्रथमे राशन कार्ड थिला, फिर आधार कार्ड बन गया, तापरे आधार कार्ड आसिला, फिर स्मार्ट कार्ड बन गया, तापरे स्मार्ट कार्ड आसिला। अब मोबाइल में सब कुछ आ गया है। एबे मोबाइल रे सब आसी गला। अब कार्ड वार्ड का कोई काम नहीं है। एबे अब कार्ड रो दरकार नहीं। ATM जाने की जरूरत नहीं है। एबे ATM जीवा दरकार नहीं। ATM के बजाय पेटीएम यहाँ आ गया है। ATM बदल रे पेटीएम आसी गला। ATM का काम खत्म, पेटीएम का काम शुरू। ATM काम बंद हैला, पेटीएम काम आरंभ इसी हैला। मोबाइल के द्वारा हम सब कुछ कर लेते हैं। ए मोबाइल द्वारा हमें सब किछि करि दउछु। सब यहाँ से खेल शुरू हो गया है। सब खेल मोबाइल रो आरंभ होई गला। यहीं से सब कुछ हो जाएगा। एठी रो सब होई जाउछि। हालेलुया, हालेलुया। जरा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान रे सुनंतु। बर्बादी की तारीख आ गई है। विनाश रो दिन आसी गलानी। हाँ, आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगा ली? हाथ उठा के दिखाना जरा। केते लोग वैक्सीन नहीं छंदी? हाथ उठे के दिखाओ। हाथ हिला लो। हाथ हले के दिखाओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, जितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है वो डॉक्टरों से दोस्ती करना शुरू कर लो। आ जो माने वैक्सीन नहीं छो डॉक्टर संगरे एबे संगात बांधो। क्योंकि टपकने की तारीख आ गई है बाप की। जेहेतु एबे कवर पहुंचवा समय आसी गलानी। क्योंकि दुनिया इस वैक्सीन के द्वारा मनुष्य को वैम्पायर्स अर्थात अमानव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यही वैक्सीन द्वारा मनुष्य को अमनुष्य करिवार चेष्टा करूछंती। वो हमारा DNA बदल देना चाहते हैं। हमरो DNA बदलाइबा को चाहुछंती। DNA बदलने का मतलब क्या होता है? DNA बदलाइबार अर्थ कोन होते? मनुष्य के शरीर के अंदर में हर बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे खून में एक ऐसे सैनिकों की संख्या होती है जिसको हम पैदा करके फिर उसको बढ़ा सकते हैं। आम मनुष्य शरीर भितरे समस्त प्रतिरोधकारी शक्ति निमंते प्रभु एपरि एक शक्ति देइछंती जहा द्वारा हमें बंची थाओ, लड़ी थाओ। परंतु वैक्सीन के द्वारा हमारे अंदर में जो हमारे खून में ओरिजिनल सैनिक थे ना,
उनकी हत्या कर दी गई। কিন্তু এই ভ্যাকসিন দ্বারা ଆମ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଯୋଉ ସୈନିକ ତୁଲ୍ୟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା और आदमी का बनाया हुआ सैनिक हमारे खून में डाल दिए। ଆଉ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ବନା ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ସୈନିକ ଆମ ରକ୍ତରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। पहले हमारे खुद के सैनिक हमारी रक्षा करते थे, आजकल हमने उधारी में मंगवा लिया है। ପୂର୍ବେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିରୋଧକକାରୀ ସୈନିକ ଶକ୍ତି ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଋଣ ଆଣିଛୁ ବାହାରୁ जो ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। हमारे सैनिक थे ଆମର ଯୋଉ ସୈନିକ ମାନେ ଥିଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି वो पैदा करके करके सैनिकों की संख्या बढ़ा सकते थे, ଆଉ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ଦେଇକି ବଢଉଥିଲେ। परंतु अब उनकी तो हत्या हो गई है। ଏବେ ସେମାନେ ତ ମରିଗଲେ, अब पैदा होने का प्रॉब्लम समाप्त हो गया है। ଏବେ ଜନ୍ମ ହେବାର କାରଣ ଆଉ ନାହିଁ। अब बाहर से आदमी का बनाया हुआ सैनिकों का जखीरा हमारे अंदर डाल दिया गया। ଆଉ ବାହାରରୁ ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ଆମ ଭିତରେ ଦିଆଗଲା अब वो पैदा नहीं कर सकते हैं। ସେ ତ ନୂଆ ଶକ୍ତି ବଢାଇବ वो तो ନାହିଁ। म्यूट क्या बोलते हैं? ହଁ ମ୍ୟୁଟ। म्यूट है, वो तो म्यूट है। ଆଉ ସେ ତ ଘୁଙ୍ଗା ତୁଲ୍ୟ, ସେ ଅକର୍ମଣୀୟ जब ପଙ୍ଗ हम ଅଟେ। इस्राइल गए तो बड़े बड़े गधे देखे। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମୁଁ ଗଲି ବଡ ବଡ ଗଧ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। हमने बोला इतना बड़ा गधा, ସେ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବଡ ଗଧ? हमने बोले गधा नहीं है, ସେମାନେ କହିଲେ ଗଧ ନାହିଁ, ये गधा और घोड़ा मिलाकर के बनाया हुआ म्यूट है। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଏହା ଗଧ ଆଉ ଘୋଡାର ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରିତ ଏକ ଯୋଡି। हाँ, वो लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, ଆଉ ତାହା ପୁରୁଷ ବି ନାହିଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ବି वो ନାହିଁ। बाप भी नहीं बन सकता, माँ भी नहीं बन सकता। ଆଉ ସେ ବାପା ବି ହେଇପାରିବନି, ମା ବି ହେଇପାରିବନି। हाँ, जिसको छक्का बोलते हैं। ଆଉ ଯାହାକୁ ହିଞ୍ଜଡା ବା ନପୁଂସକ हाँ, କହନ୍ତି। हिजड़ा हिजड़ा। हमारे खून में भी हिजड़ों का अधिकार आ गया है, सीधे ଏବେ सीधे। ସିଧା ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆମର ରକ୍ତରେ ହିଞ୍ଜଡାର ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ପଶେଇ अब हमारे ଦେଇଛନ୍ତି। खून के अंदर में लड़का लड़की नहीं है, हिजड़े हैं। ଏବେ ଆମର ରକ୍ତ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ତ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିକି ହିଞ୍ଜଡାର ରକ୍ତ ପଶେଇ ଦିଆଗଲା। उनको ना जन्म देने का अधिकार नहीं है, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। इसलिए बूस्टर पर बूस्टर और बूस्टर पर बूस्टर रखेंगे, जिंदा बूस्टर पर बूस्टर लगेगा यदि जिंदा रहना है तो। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବା ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା, ବୁଷ୍ଟର ପରେ ବୁଷ୍ଟର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୋଡି ହେଉଥିବାର ଅଛି। आपको क्या लगता है ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? हमारे खून में कौन हमला कर रहा है? ଆମ ରକ୍ତ ଭିତରେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି? हमारे खून के साथ व्यभिचार हो गया। ଆମର ରକ୍ତ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର ହେଇଗଲା। हमारे खून के सैनिक मर गए, ଆମ ରକ୍ତରେ ଯୋଉ ସୈନିକ ଥିଲେ ସେମାନେ ମରିଗଲେ, न्याय के सैनिक आ गए हैं, ଆଉ ବାହାର ସୈନିକ ଆସିଗଲେ। और इसके द्वारा हमारा डीएनए बदल रहा है, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡିଏନଏ ବଦଳିଗଲା, हमारी प्रकृति बढ़ रही है, ଆମର ସ୍ୱଭାବ ବିଗିଡିଗଲା, धीरे धीरे हम भूलने लगे हैं। ଆମେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହରାଉଛୁ। ये इसलिए है ଏଇଥିପାଇଁ इससे कि अगले समय में जब आपको आरएफडीआई लगाई जाएगी, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ RFDI ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ, जिसमें नियॉन बैटरी है, ଯୋଉଠାରେ ନିଅନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବ, उसको चार्ज करने के लिए हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स की जरूरत है ଆଉ ତାହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ जो କେମିକାଲ मनुष्य के ଦରକାର, अंदर नहीं पाए जाते हैं। ଯାହା ମଣିଷ ଦେହରେ ନାହିଁ। इसलिए इंजेक्शन के द्वारा ये केमिकल्स डाले जा रहे हैं, ଏଇଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଏ କେମିକାଲ ଆମ ଦେହରେ जो ପଶଉଛନ୍ତି, खून को जमाने का काम करते हैं। ଯାହାକି ରକ୍ତ ଜମାଟ କରିବାର କାମ କରେ। इस खून पर इस मोबाइल का प्रभाव पड़ता है। ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଉପରେ ମୋବାଇଲର ପ୍ରଭାବ ପଡେ। यदि आप इस मोबाइल के रेडिएशन के अंदर आएंगे तो ज्यादातर खून के अंदर में फ्लक्चुएशंस होंगे, रेडिएशन का प्रभाव होगा। ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଦେହକୁ ପାଖରେ ପାଖରେ ରଖିବେ, ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବାହର ଅସନ୍ତୁଳନ ହୁଏ। आपको मालूम है इस इंजेक्शन के द्वारा हमारे अंदर क्या डाला गया है? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହରେ କଣ ପଶାଇ ଦେଲେ? जो टॉर्च सेल क्या होता है ना, टॉर्च सेल, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଟର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟାଟେରୀ, वो जस्ते का जो गोल गोल प्लेट होता है और बीच में एक कार्बन का एक रॉड होता है, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଳା କାର୍ବନର ରଡ୍ ଥାଏ, और उसके बीच में कार्बन के साथ एक केमिकल मिलाया जाता है, ଆଉ ସେ ଭିତରେ କାର୍ବନ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ जिससे ମିଶାଯାଏ, इलेक्ट्रिक पैदा होती है, ଯୋଉଥିରୁ କି କରେଣ୍ଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। ଆଉ ତହିଁରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, वही हमारे शरीर में है, ଆଉ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। सेल का मसाला। ବ୍ୟାଟେରୀର ମସଲା, वो काला नहीं है, बस इतना ही है। ତା କଳା ନାହିଁ, ଏତିକି ଫରକ।
आपको मालूम है ये हमारे लिए अनंत जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ क्योंकि ବାଧା ହେବ। इस पृथ्वी में रहना है तो इस पृथ्वी की मोहर लगानी पड़ेगी। ଯେହେତୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀର ମୋହର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। और जो इस पृथ्वी की मोहर नहीं लगाएगा ଯୋଉମାନେ ପୃଥିବୀର ମୋହର ଲଗାଇବେ ନାହିଁ वो इस पृथ्वी में नहीं रह पाएगा। ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। जाग रहे हैं? ଚେଇଁଛନ୍ତି आर यू अलाइव? ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ? और यदि वैक्सीन नहीं लगवाइएगा ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ तो आपको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ସନ ସେଣ୍ଟରରେ ପକାଇଦେବେ। वो एक जेल है। ତା ଗୋଟେ ଜେଲ। वहां जाने के बाद में तुम्हारी किडनी रहेगी कि नहीं रहेगी वो तुम जानो। ସେଠାରେ ଗଲା ପରେ କିଡନୀ ରହିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ତମେ तुम्हारा ବୁଝିବ। हार्ट रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं मालूम हम। ତୁମର ହାର୍ଟ ରହିବ କି ନାହିଁ ତମେ ବୁଝିବ। वहां तुम्हारी आंख जिसमें तुम काजल लगा रही हो ना वो रहेगी कि नहीं हमें नहीं मालूम। ତୁମର ଆଖି ଯୋଉଠି କାଜଳ ଲଗେଇ ହେଇକି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛ ସେଟା ରହିବ କି ନାହିଁ ତମେ ବୁଝିବ। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ତୁମେ ଜାଣିବ ତୁମର କର୍ମ अभी ଜାଣିବ। तो 1, 2 और बूस्टर 3 लगे हैं। ଏବେ ତ 1, 2, 3ଟା ବୁଷ୍ଟର ଲାଗିଛି। अभी 5 और आएंगे। ଆହୁରି 5ଟା ବୁଷ୍ଟର ଆସିବ। 8 लगेगा। ସର୍ବମୋଟ 8ଟି ଲାଗିବ। और 8वें के बाद आदमी वैम्पायर बन जाएगा। 8ଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଯିବ। हाँ अन्य प्राणी वैम्पायर। वो बोलते हैं ना जॉम्बू जॉम्बी 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 ଜମ୍ବି। हाँ वो हरा हरा पहन वो केमिकल डाल दिए तो वो एक शैतान जैसा नहीं बन जाता है। आदमी का रूप ऐसा 25 फीट ऊंचा हो जाता है। जॉम्बी। यार बच्चे लोगों को पिक्चर में देखते ना वो लोग क्या बोलते हैं उसको ଯୋଉଟା ତମେ ଦେଖୁନ କି ସିନେମା ମାନ ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସୁଛି। चिंपॉन्जी नहीं जिम्बाब्वे। हाँ वो हरा बन जाता है उसका चड्डी वड्डी सब फट जाता है वो भागता है एक इधर पैर उधर पैर बिल्कुल शैतान बन जाता है। 8वें वैक्सीन में आज जॉम्बी बन जाएगा। 8ଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଜମ୍ବି ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ମଣିଷ ହେଇଯିବେ। और ये 2027 तक पूरा हो जाएगा। 2027 ଭିତରେ ତାହା ଶେଷ ହବ। इसका मतलब है हम सब आग में जलने की तैयारी कर रहे हैं। यार अर्थ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟରେ ପୁଡବା ପାଇଁ ରେଡି ହଉଛୁ। उस पृथ्वी में से केवल नूह का परिवार बचा था ସେ କାଳର ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ନହଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। जिस पर शैतानी खून का असर नहीं था। ଯାହା ଭିତରେ ଶୟତାନର ରକ୍ତର ଦୋଷ ନଥିଲା। और आज हमारे जीवन के अंदर ये सब देखा जा रहा है। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। प्रेज द लॉर्ड। अब हम रुक जाएंगे हमको मालूम है चिट्ठी आ गई है। ମୁଁ ରହିଯିବି ଚିଠି ପତ୍ର ଆସିଗଲାଣି। कहाँ जा रही है दुनिया? ଦୁନିଆ କେଉଁ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି? वेयर यू आर। ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? थोड़ा सोच के देखिएगा। ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। कल हम इसको आगे ले चलेंगे। କାଲିକି ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। पर एक बात याद रखिएगा କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। इन संदेशों को यदि आपने बाईपास किया तो समस्या बढ़ सकती है। এই সকଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ତୁଚ୍ଛ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବିପଦ ଘଟିପାରେ। एक नई पृथ्वी प्रभु बना रहे हैं। ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। या तो तुम पुरानी पृथ्वी में रह लो या नई पृथ्वी में रह लो। ଆପଣ ଦରକାର ହେଲେ ନୂଆ ପୃଥିବୀରେ ରୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀରେ। ये वाली पृथ्वी में 70 के बाद में छुट्टी। এই ପୃଥିବୀରେ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଛୁଟି। तो उस पृथ्वी में हम अनंत 1000 साल तक जिंदा रहेंगे। କିନ୍ତୁ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ कल हम ବଞ୍ଚିବା। 1000 साल के राज्य की कहानी बताएंगे କାଲିକି 1000 ବର୍ଷର କାହାଣୀ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ। क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया ना। 9:30 खत्म करना चाहिए। 9ଟା ଅଧେ ହେଲାଣି ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି। कल छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। କାଲିକି ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା आज କରିବା। जितने पापों की कहानी आपके सामने रखी गई है ଯେତେ ପାପର ଆଲୋଚନା ଆଜି ହୋଇଅଛି यदि आप घर जाके इसके लिए पश्चाताप करिएगा ଯଦି ଘରେ ଯାଇ ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିବେ तो आपके लिए एक बेहतर रास्ता हो सकता है। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। कोई बात नहीं जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛ उनके लिए एक चांस है।
गोटे चांस अछि कि वे यीशु के लहू से अपने लहू को धुलवा करके साफ करवा लें। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଧୋଇକି ଶୁଚି କରିଦିଅ। और यदि आपने अपने ब्लड को जो मैला हो गया है मसीह के लहू से सेंटिफाइड नहीं किया तो टपकने की तारीख ज्यादा दूर नहीं है। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ କବରକୁ ଯିବା ଦିନ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ। बहुत जल्दी ये 5G टावर से रेडिएशन आएगा। बहुत जल्दी ए मोबाइल रो 5G टावर रो रेडिएशन आसीबो। और लोग चलते चलते मरना शुरू हो जाए। लोक चालू चालू मरिबे। सब अपनी आंखें बंद करें, समस्त आखि बंद करबा, सब अपनी जगह में खड़े हो जाए। समस्त निज जगह रे ठिया हिचबा। आज कौन कौन अपनी गलतियों को पहचान पा रहा है? आज क्यों माने अपना अपना भूल को बुझी पारुछंती। Today is the day of repentance. आज अनुतापर दिन हो, मन फिराव का समय आ गया है। आज परिवर्तन रो समय आसी जाइछि। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। जिन जिन पापों को बड़ी उलाहना के साथ अभिषेक ने कहा है वे लोग यदि अपने पाप में उलझे हैं तो वे पश्चाताप करना शुरू करें। आज बड़ अभिषेक सहित प्रभु जहा जणाइछंती जो पाप गुडाकर भर्त्सना करिछंती ताहा जदि आपनक पाखरे अछि वे तुम्हें अनुताप करो। वे तुम्हें डरा नहीं रहे हैं आउ आपनको ताहा डराइबा पई कहा जाय नै, वरन ये पृथ्वी आग से जलेगी, बोलने से जलेगी मतलब जलेगी। ए पृथ्वी अग्नि रे जळिबो बोली कहिले ताहा निश्चय जळिबो दिने। क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी बदल जाएगा परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। स्वर्ग पृथ्वी बदली पारे, प्रभुଙ୍କ वाक्य बदलिबो नाही। यदि वो पृथ्वी पानी में डूबी तो इसको आग में जलना तय है। यदि पुरातन पृथ्वी जल रे बुडिला तो वर्तमान पृथ्वी अग्नि रे जळिबो। इसलिए हम पुराने लोगों के समान पाप में जीवन न गुजारे वरन श्वेत वस्त्र पहन लें। एथिबे आमे पुरातन लोक परि पाप रे न जीवन बिताओ, आमे श्वेत वस्त्र परिधान करू। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। बाप हम आपको धन्यवाद देते हैं। बापा आमे तुमको धन्यवाद दो। आप बात करना बंद नहीं करना चाहते हैं प्रभु, तुम्हें लोक मन को कथा कहबा बंद करू ना, परंतु हमें समय अनुमति नहीं देता है। किंतु प्रभु समय हमको अनुमति देउ ना। हे प्रभु, हम इसे और भी ज्यादा समझना चाहते हैं। प्रभु एहा को हमें और अधिक बुझिबा को चाहू। आपकी दया हम पर हो जाए। तुम दया हम ऊपर बरतो। कलीसिया के पापों को क्षमा करें। मंडली रो पाप को क्षमा करो। व्यभिचार के पाप को, अपमान के पाप को कलीसिया से दूर करें। व्यभिचार और अपमान को मंडली रो दूर करो। परमेश्वर का भय पैदा करें। प्रभु विश्व को भय उत्पन्न करो, जिससे कि कलीसिया के अंदर पवित्रता आ जावे। जो द्वारा मंडली भीतर पवित्रता आसो। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आमे तुमको धन्यवाद दूछु। आपको महिमा और आदर देते हैं। तुमको गौरव महिमा दूछु। यीशु नासरी के नाम से। नासरी तो जिसको नाम रे मांगछु। आमीन। आमीन। कृपया अपनी जगह में बैठ जाए। समस्त दया करी बसी जानतु निज स्थान रे।